इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? आ जाओ सारे बच्चों, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट बच्चों। ये होमवर्क दिया था आपको मैंने 3 कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने का। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? तो स्टार्ट करें? स्टार्ट कर दें आज? देखो, बाहर CHO लग रहा है और ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो इसकी जो नंबरिंग है वो यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3। ठीक है। अब इससे ये पूरा ग्रुप अटैच हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका नाम क्या होगा। ये 3 पर सारा ग्रुप लग रहा है, तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनेल प्रोपेनेल, क्योंकि जो एल्डिहाइड है उसका सफिक्स होता है एल। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब देखो सेकंड वाले का लिखते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड 1। अब उधर जाएंगे जिधर डबल बॉन्ड पास आएगा, 2 3 4 5 6। तो इसका जो नाम है वो होगा 6 क्लोरो 2 फॉर्माइल, क्योंकि यहां पर अब CHO जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका आएगा प्रीफिक्स, और CHO का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। 6 क्लोरो 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब देखो थर्ड वाले को अगर आप देखेंगे तो इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है और दोनों CHO है। ठीक है, तो देखिए अगर अपन ऊपर से नाम लिखते हैं तो ये हमारे पास, अब देखो इसके नाम के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर अपन यहां से 1 नंबरिंग करें तो ये 2 मिथाइल आ जाएगा, और अगर नीचे से 1 नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो ये आपका है 3 कार्बन का। 3 कार्बन में आता है प्रॉप। तो बताओ M पहले आता है कि P पहले आता है? M पहले आता है, तो इसका जो नाम है वो ऊपर से लिखा जाएगा और इसका नाम होगा इस तरह से 1 2 3 और 4। ये इसकी मेन चेन होगी। ठीक है, अब आप देखिए जो, अब ये सारा ग्रुप थर्ड पर लगा हुआ है तो इसको नाम देंगे 1 2 3। तो देखो सारा ग्रुप पहले तो हमने लिख दिया 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 प्रॉप, और अब ये डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 इनाइल 2 इनाइल ब्यूटेन डाई एल, ये इसका नाम होगा। अब आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है ब्यूटेन डाई एल, और वो इसकी जगह पे आपको ये भी कह सकता है ब्यूटेन
1,4 डाइएन, ये भी कह सकता है, क्योंकि 1,4 पे है और 1,4 नहीं भी लगाएगा तो भी इसका नाम जो है वो यही आएगा। अब बताओ, आप मुझे बताओ सारे बच्चे, अब सब बच्चे बोलो कि ये कितने कितने सही आए हैं आप लोगों के, 3 में से कितने सही आए हैं आप लोगों के, सब बच्चे बोलो एक एक बार करके, बोलिए। सर मेरा एक सही आया। एक सही आया, और बच्चा बोलो, दूसरा बच्चा बोलो, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, या फिर मैं नाम लूं आप लोगों के, लिस्ट में आप लोगों के नाम आ रहे हैं, बताओ। ये अब्दुल बच्चा, बालकृष्णा, हर्षवर्धन, सोनल यादव, राशि केवट, बोलो कितने कितने सही आ रहे हैं। सर मैं बालकृष्ण बताया, एक सही आया करके। अच्छा, तो आप लोगों की लिस्ट आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लिस्ट नहीं आ रही है। तो ये बच्चों इनके नाम है ये, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी डाउट अगर आए तो आप पूछ लो, नहीं तो अपन आगे चले, आगे चले। यस सर। अच्छा अच्छा, अब बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे, कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए। हमने लास्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिया था, हमने लास्ट फंक्शनल सर ग्रुप लिया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा था एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम लेंगे कीटोन, तो रेडी है सब बच्चे। यस सर। तो लिखो, कीटोन कौन से नंबर का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन कौन से नंबर का फंक्शनल ग्रुप 10 है, सर। 10 सर। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना 10th, कीटोन, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें एक नोट लिख लीजिए, नोट, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। इनको कलेक्टिवली कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं, देखो, अगर आप ऐसे अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलेंगे। अब देखिए, इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन है, इसकी दोनों फ्री वैलेंसी है, अगर दोनों में से कहीं एक पे भी अगर H आ गया तो जब तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, जब तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। और अगर मान के चलो कहीं भी H नहीं आ रहा, दोनों साइड R R आ रहा है, एक साइड R है एक साइड R डैश है, मे बी सेम और डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे ना कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, तो ऐसा मत सोचना कि अरे सर ने ये तो कराया ही नहीं अपने को। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को कलेक्टिवली कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। नो सर। हाँ, चलो अब अपन हम अपने को तो इसका क्या है, IUPAC लिखनी है। तो देखो, इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स है इसका ओन, और इसका प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो, याद है, याद है। यस सर। देखिए,
ज्यादा ऊपर चला गया। देखिए इसका जो सफिक्स है वो तो होता है ओन। ओन, ये वन नहीं है, ओन है ये। और इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है ऑक्सो। अब मैं कंपाउंड बनाता हूं। देखो सबसे पहला कंपाउंड जो है वो ये होता है, ये सबसे पहला कंपाउंड है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कीटोन का अगर आपको कोई कंपाउंड लिखना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, तो कीटोन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 3 होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड लिखो। ये थर्ड हो गया। दिस इज OMe। OMe। NO2। चलो नोट करो जल्दी। हो गया सर। हो गया। चलो पहले इनका नाम लिखते हैं फिर आगे साइक्लिक बनाएंगे। देखिए ये कंपाउंड जो है इसमें अब आप देखो कितने कार्बन है, 3। ठीक है। और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हमेशा बीच में ही आता है, ये कभी आपके साइड के चेन में आ ही नहीं सकता। ये याद रखना। ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ कोई ना कोई कार्बन होना चाहिए, ये बीच में आता है ये। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन भाई। 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है। अब देखो कई पुरानी बुक्स के अंदर इसका नाम जो है वो 2 प्रोपेनोन भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो ओन है वो 2 पर लग रहा है। तो कई पुरानी बुक्स में आपको 2 प्रोपेनोन भी मिलेगा, लेकिन अब वो IUPAC ने इनवैलिड कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि आपको प्रोपेनोन में कीटोन की पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आएगा ही बीच में, आप और कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकते। तो IUPAC ये कहती है कि जब आपका कोई दूसरा कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है तो आपको उसकी नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड वाला देखो, 1 2 3 4। अब आप देखो इसका नाम होता है ब्यूटेनॉन। अब कई बुक्स में आपको 2 ब्यूटेनॉन भी मिल जाएगा, लेकिन 2 ब्यूटेनॉन नाम जो है ये इसका अब बुक्स में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखो ये आएगा ही 2 पे, इसको सरका के देख लो। अगर आप इसको सरका के देखोगे, देखो मैं सरकाता हूं, नीचे देखना आप लोग,
मैंने ये लिख दिया, तो अब मैं यहां से शुरू कर दूंगा। ये लो, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात यस समझ में सर। आ रही है सबको? यस सर। तो अगर 2 ब्यूटेनॉन लिखा हुआ है तो आप कह दो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्यूटेनॉन है ये। ठीक है बच्चों? ये है। अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड अगर आप देखोगे, हाँ अब इसमें चेंज हो सकता है। दिस इज 2 पेंटानोन, क्योंकि अगर आपने यहां पे अब डबल बॉन्ड ओ को सरका दिया तो वो तो फिर 3 पेंटानोन बन जाएगा, तो इसका नाम होगा 2 पेंटानोन। अच्छा, कभी कभी क्या है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेंटेन 2 ऑन, ऐसे भी लिख देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस आगे सर। देखो, आगे देखो, अब यहां भी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है और वो भी आपका डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन यहां से ये 2 पे ही आ रहा है, तो पहले पास लेके आना है डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड ओ। 5 6 7। अब देखो 4 पे आपका सब्सिट्यूएंट लग गया OMe। OMe का नाम क्या होता है? मेथॉक्सी। 4 मेथॉक्सी हेप्ट 6 इन 2 5 डाइऑन, 2 5 डाइऑन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब आगे देखिए फिफ्थ। फिफ्थ वाला अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट करो अब COH से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 पे क्या लग रहा है? ब्रोमोमिथाइल। 4 पे क्या लग रहा है? नाइट्रो। ठीक है, अब ये कीटोन अब आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो 6 ऑक्सो। ठीक है, और कितने कार्बन है? 7, हेप्टानोइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। बस ये इसका नाम हो जाएगा। आगे साइक्लो वाले करते हैं। चलो, अब उस दिन क्या है बच्चों की जो लास्ट क्लास जो थी हमारी, शायद परसों थी जो, वो हो नहीं पाई थी, कैंसिल हो गई थी। वो क्या है, लैपटॉप ही नहीं चल रहा था ये, इसका क्या है अपडेट होने लग गया। तो क्या है, कभी कभी कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक अब आ जाती है। अब जो कोई टेक्निकल मिस्टेक आती है तो उस पे तो क्या है, हमारा कोई हाथ है भी नहीं है। तो आप क्या है कि थोड़ा सा वेट कर लिया करो, 10 15 मिनट अगर हो सकता है तो। यस सर। नहीं वैसे क्या है, हम तो देखो अपनी क्या है कि क्लास के टाइम पे आ ही जाते हैं, लेकिन अब अगर सिस्टम ही नहीं चल रहा अगर, और तो फिर अब इसमें तो क्या है कि किसी का कोई बस भी नहीं चलता। ये थोड़ा सा पंगा हो गया था परसों, लैपटॉप ही नहीं चल रहा था। इसका गोला जो है वो घूमता ही जा रहा था, घूमता ही जा रहा था, गोला ही नहीं बंद हो रहा था इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन बनाते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड तो बनाइए, आ जाओ, बनाते हैं, शुरू करते हैं।
ये कर दिया, डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया ब्रोमो, सेवंथ, यहां लगा दिया CHO, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया OET। आ जाओ दिखावा, आ जाओ दिखावा। हाँ बच्चों, लिख लिया? यस सर। जरा मुझे किताब है ना, और होता है बच्चे जुड़े हुए हैं अपना बेटे। हाँ बच्चों, स्टार्ट करें? यस स्टार्ट सर। करें बच्चों? तो देखो, ये हो गया आपका कीटोन 1। अब आपको पता ही है डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, ये लो 6 ब्रोमो, साइक्लो हेक्स, 2 पे लग रहा है इन, तो इसको कर दो 2 इन ओन, तो ये हो जाएगा 2 इनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सेवंथ वाले को, तो 1, अब चलेंगे डबल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये OET, ET क्या होता है मैंने आपको बताया था, इथाइल, तो ये हो गया इथॉक्सी, तो 4 इथॉक्सी, साइक्लो हेक्स, 4 इथॉक्सी साइक्लो हेक्स, नहीं सॉरी, अब ये तो रह गया 5 ऑक्सो, ये रह गया बच्चों 5 ऑक्सो, साइक्लो हेक्स 2 इन कार्बेल्डिहाइड, तो याद रखना कभी बाहर से रिंग में नहीं आना है और ना ही रिंग से बाहर जाना है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, आगे देखिए। अब देखो ये फिर फिनाइल रिंग आ गई, अब आपको पता है अंदर से फिनाइल रिंग में जा नहीं सकते, तो 1 और 2 बाहर नंबरिंग कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल, और अब 2 कार्बन है तो इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनॉल। अब आप देखो 9th वाले को, ये और भी दिलचस्प एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, एक ही कार्बन है, अब ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, दोनों साइड रिंग है, तो क्या बोलेंगे इसको, डाई फिनाइल, भाई 2 फिनाइल हो गई तो डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन है तो मीथेनॉल। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नो सर। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये आपका जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये खत्म होता है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। कीटोन के बाद आता है एल्कोहल।
11th फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल एंड सिंबल ऑफ एल्कोहल इज OH. एल्कोहल तो एल्कोहल को सब बच्चे जानते ही होंगे। तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता, तो ये वही एल्कोहल है। तो देखिए इसका जो सफिक्स है, सफिक्स होता है इसका ऑल, और जो इसका प्रीफिक्स है वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो चलो कंपाउंड लेते हैं अच्छे अच्छे। ये लो टफ टफ से एग्जांपल कराता हूं। कल एक एग्जाम हुआ था बच्चों राजस्थान में, वहां पे जो मैंने ये सेकंड वाला जो लिखा है ना, कल ये वाला कंपाउंड दिया हुआ था, इसका IUPAC नाम पूछा था। ये कल की बात है ये। तो देखो कल वाला कंपाउंड मैंने आज आपके सामने लिख दिया। चलो थर्ड देखिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप शेयर कर लिया करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप बेशक कॉल कर लें। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से शेयर कर लिया करो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो सकता है आपको यहाँ पूछने में शर्म आ रही हो कि बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे क्या कहेंगे, ये है वो है, ये मुझे ही नहीं आ रहा। तो ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने मन की बात अगर मन में रख ली तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। चलो बनाइए इसको। तो अगर किसी को अगर कुछ अगर वैसे भी अगर कोई पूछना हो, अगर किसी को यहाँ पे अगर नहीं पूछा जा रहा हो किसी से, तो बेशक आप मुझे अलग व्हाट्सअप कर दें, फोन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस हमारा एम यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आनी चाहिए। हो गया सर। लिख लिया बच्चों? करें आगे? यस सर। वेरी गुड। बच्चे वैसे फास्ट है, सब सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखो अब ये OH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां से नंबरिंग होगी जहां से ये पास आएगा। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अब आप समझ गए होंगे। 11वां फंक्शनल ग्रुप चल रहा है। एक तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें खुद में ही कार्बन होता है, तो उसकी नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से वो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन है। और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, जैसे OH है, तो इसमें कार्बन कहाँ है, तो इसकी नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से ये पास आएगा। बस दो ही तरह के हैं, तीसरी तरह का तो कोई है ही नहीं है।
मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। और अच्छा, अब चलेंगे डबल बॉन्ड की तरफ। तो इधर मैंने ये गलत लिख दिया, 4 और 5। ये आपकी होगी नंबरिंग। अब आपको पता है फिर इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी अब, क्योंकि इस पे भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है। तो देखो, पूरा के पूरा ग्रुप 3 पर लग रहा है। 3 1 ब्रोमो प्रोपाइल, 3 1 ब्रोमो प्रोपाइल। ठीक है। हाँ जी, अब देखो, पेंट 5 कार्बन हो गए। ठीक है। 4 इन 2 ऑल, ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। अब आगे देखिए, सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया, ये कंपाउंड कल एक एग्जाम में आया था, इसका यूपीएससी ने। तो अब आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखो, अगर आप इसको राइट से करेंगे तो आपका एल्कोहल 3 पर आ रहा है, और ये साइक्लो जो पेंटाइल रिंग है ये अब आपकी 4 पर आ जाएगी। तो ऊपर से कर दो ना, ये भी 2 पे आ जाएगी और ये तो 3 पे आ ही रहा है। अब इसको नाम देना पड़ेगा 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पे सारा ग्रुप लग रहा है, ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। ठीक है। और पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, या ऐसे कह दो 2 पेंटानॉल, या ऐसे कह दो पेंटेन 2 ऑल। ये कल नाम आया था ये। ठीक है। यस सर। अब आप इसको देखिए, थर्ड को। हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। या 2 दिन से बरसात खूब हो रही है। तो देखो, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्स्ट दें या नीचे वाले को फर्स्ट दें? तो देखो, 2 OH है इसके अंदर, तो इसको फर्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी पास लेके आना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम आप लिख सकते हैं 6 इथाइल, 6 इथाइल। ये ET इथाइल होता है,
मैंने आपको कई बारी बता दिया, 6 इथाइल साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डायोल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 वाला देखिए, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल है, ये याद रख लेना, ये कॉमन नेम है इसका, ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको। और वैसे अगर अपन इसका नाम दें तो 1 2 इथेन 1 2 डाइऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जो 5th वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा अब आपने सुना होगा ग्लिसरीन, सुनी है ग्लिसरीन? यस ग्लिसरीन सर। सुनी है क्या? तो ये वही यस ग्लिसरीन सर। होती है, ये इसी को ये ग्लिसरीन बोलते हैं। और इसका नाम होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। नोट कीजिए। हनी, 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 तेरा फोन कहाँ है? इसका वाईफाई का कनेक्ट है और मेरा कनेक्ट हो रहा है। जब भी बात करने का बताया। हाँ बच्चों, तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं, 6 कंपाउंड। इतना लिख लिया, सबने लिख लिया? यस सर। 6 देखो, ये बेंजीन वाला ले लो, तो देखो ये बेंजीन ले लिया और इसके ऊपर OH लगा दिया, ये लिखो। के अंदर सवाल पूछा हुआ है, हाइड्रोक्विनोल, ये शायद महाराष्ट्र की सीईटी में या पता नहीं कर्नाटका की सीईटी में ये सवाल हुआ, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? अब देखो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस और नो? हाँ, यस सर। अब देखो, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन है, पेपर है। देखो अब ये 6 वाला जो कंपाउंड है इसका नाम होता है फिनॉल, इसका कॉमन नेम भी फिनॉल ही है और इसका
IUPAC नेम भी फिनोल ही है, इसका IUPAC नेम भी फिनोल है। इसका IUPAC नेम भी फिनोल ही है। अच्छा, देखो मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो बताओ कौन सा है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH मतलब क्या बोलेंगे उसको? अल्कोहल। एल्कोहल। तो आप याद रखें कि इस कंपाउंड में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका आंसर होगा फिनॉल। फिनॉल एक कंपाउंड भी होता है और फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, याद रखना है। फिनॉल कंपाउंड भी होता है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप भी होता है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, अब देखो फिनॉल फंक्शनल ग्रुप भी होता है, याद रखना है ये। पर लेकिन अब आप कहोगे सर आपने टेबल में तो लिखाया ही नहीं। ये एल्कोहल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि जब एल्कोहल बेंजीन पे आता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। ये जब आगे आपका टॉपिक आएगा ना 12th क्लास में आइसोमेरिज में, तो वहां पे फिर ये फिनॉल में आता है ये। अब देखिए, जो ये वाला कंपाउंड जो दे रखा है, अब ये क्वेश्चन आया था राइट द IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोक्विनोन, ऐसे दे दिया बस। अब अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर ही नहीं आती तो आप IUPAC नेम कैसे बता देंगे? तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखिए। इसकी स्ट्रक्चर होती है ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। तो देखो, जब तक अब कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट कंपाउंड का नाम दे देता है ये, क्योंकि उसको पता है स्ट्रक्चर से तो क्या है, मोस्टली बच्चे IUPAC निकाल लेंगे। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि बच्चों को कॉमन नेम भी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर ही नहीं आएगी, अब स्ट्रक्चर आपको दी नहीं है, तो इस तरह से क्या है कि आप उसको नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अब लिखिए। अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, 12th वाला। और 12th वाला फंक्शनल ग्रुप होता है थायोल। थायोल, और थायोल को कहते हैं SH। इसका जो सफिक्स है वो होता है थायो, और इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है मर्केप्टो। मर्केप्टो, थायो। चलो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं।
फिर नाम लिखेंगे। Cl I OH SH OCS3 नोट करो, जल्दी नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। हेलो, कौन? हेलो, हाँ कौन? हाँ बच्चों देखो, अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए SH आ गया, तो 1 पहले वहां से नंबरिंग करनी है जहां से ये पास आ जाए। तो ये पास आ गया, तो देखो 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो हेग्स 4 इन 3 थायोल, 3 थायोल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए। अब देखो ये अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ये दोनों जगह से 3 3 पर आ रहा है। तो बताओ कहां से नंबरिंग करें, कहां से नंबरिंग करें? यहां से क्लोरो आएगा या आयोडो आएगा? क्लोरो में C आता है, आयोडो में I आता है, पहले कौन आता है? C। तो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो 5 आयोडो, पेंटेन 3 थायोल, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें OH आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 5 और 6। अब देखो ये 3 पे क्या लग रहा है? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हेक्स। अच्छा अभी ये और रह गया, 4 मर्केप्टो, 4 मर्केप्टो,
फॉर मर्केप्टो, ठीक है, क्योंकि एस एच, जब एस एच का प्रीफिक्स क्या होता है, मर्केप्टो। हेक्स 5 इन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। अब आगे देखिए फोर्थ वाले को। अब इसमें 2 एस एच हैं, तो पहले तो इनको पास लाना है। अब इसका नाम जो है ये आप खुद लिखेंगे, इसका नाम आप खुद लिखेंगे, क्योंकि इतने सारे नाम जो है वो हो चुके हैं, मैंने नंबरिंग कर दी है, और फिर भी नहीं आए ना नाम तो मेरे से कल पूछ लेना। हाँ, अब इसको देखो फिफ्थ वाले को, इसका नाम होता है बेंजीन थायोल, बेंजीन थायोल, ये इसका नाम है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास थायोल की भी नेमिंग हो जाती है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट लिखवाता हूं आपको, ओ एच है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। अब एक एस एच है, देखो दोनों सेम ही तो हैं, ओ के प्लेस पे एस आ गया, और आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16। तो एस एच को पता है क्या होता है, इसको थायो एल्कोहल भी बोलते हैं, थायो एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। जो थाया वर्ड जो है ये केमिस्ट्री में सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। थाया वर्ड केमिस्ट्री में सल्फर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है बच्चों कहानी। चलो अब लास्ट हम अपना फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। 13 अमाइंस। तो अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है NH2, इसका जो सफिक्स है वो होता है अमाइन, और इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है अमाइनो, अमाइनो। अब आपको पता है अमाइन 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों का नाम लिखेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखो
नोट करो। हाँ बच्चों, कर लिया नोट? यस सर। देखो अब इसमें अपन नेमिंग करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। और ये 1 डिग्री अमाइन है ये, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, तो ये है 1 डिग्री अमाइन। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो क्या करना है, 3 हेक्सेनामीन। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, हेक्सेन 3 अमाइन, ऐसे लिख लो। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, बस सफिक्स प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, बाकी सारे रूल रेगुलेशन तो वही है। आगे देखो, ये आपका यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रोमो, 5 नाइट्रो, साइक्लोहेक्से हेक्स, 3 इनामीन। अरे इन प्लस अमीन, इनामीन। हिंदी में करते थे ना आप लोग 9th 10th क्लास में, संधि विच्छेद। अरे कुछ याद आ रहा है 9th 10th का? यस सर। हाँ तो वही करा है, ये इन प्लस अमाइन, ये इंग्लिश की संधि विच्छेद हो गई एक तरह से, इनामीन। अब देखिए थर्ड वाला, ओ एच है और NH2 है। बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो टेबल में ऊपर आता है? ऊपर कौन आता है? OH। क्यों? क्योंकि NH2 तो सबसे नीचे आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 पे क्या लग रहा है? अब इसका लगेगा प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स होता है अमाइनो। तो 6 अमाइनो, 1 क्लोरो, हेप्ट, 4 इन, 2 ऑल। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसको देखो फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले में अब आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो कर दो यहां से स्टार्ट। इसका नाम खुद लिखना है, मैंने नंबरिंग कर दी है, इसका नाम खुद लिखना है। और नहीं बन रहा हो तो मेरे से कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ये बेनिफिट जो है वो है कि अगर जो भी आपने पढ़ाया है वो सालों तक भी इसमें सेव रहेगा। अब देखिए, अब अपन सेकेंडरी अमाइन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, ये सेकेंडरी अमाइन देख लो, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है।
ये आपकी सब सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल है। साइक्लिक भी ले सकते हैं। नोट करो। अब देखो मैं सिखाता हूं आपको ये सेकेंडरी का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। वेरी इजी। लिख लिया बच्चों? यस सर। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, वो तो आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। तो देखो 1 2 3, ये तो आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। ठीक है। अब देखो यहां पर एन पर मिथाइल लग रहा है। ठीक है, बड़ी चेन तो प्रिंसिपल चेन हो गई, और ये आपका लग रहा है एन पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। तो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में ये एन लगाया जाता है। ये मतलब मिथाइल एन पर लग रहा है, चेन पर नहीं लग रहा है, एन पर लग रहा है। तो एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। बस आगे तो सेम ही है जैसा रूल रेगुलेशन है। आगे देखिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग चेन ले लो। तो लॉन्ग चेन तो आपकी ये आ रही है 1 2 3 वाली। अब ये वही है, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अब ये 2 पे लग रहा है, तो 2 अमाइन। तो अगर कहीं पर एन लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि अरे अच्छा ये तो सेकेंडरी या टर्शरी में से है कोई ये। अब देखिए यहां पर लॉन्ग चेन लो पहले, 1 2 3 4, ये तो लॉन्ग चेन आ गई। अब ये पूरा के पूरा ग्रुप एन पर लग रहा है, और इसका नाम क्या है, ये आइसो है ये। तो क्या बोलेंगे इसको, एन आइसोप्रोपाइल। ठीक है, एन पे लग रहा था। अब 2 मिथाइल, अब देखो ये 2 पर लग रहा है ये। ठीक है, और ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन ऐसे लिख दो, वो भी सही है। अच्छा, अब देखो इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं तो आईसो नहीं लिख रहा, क्योंकि आईसो तो कॉमन का नेम होता है। हालांकि कुछ ये कॉमन नाम जो है वो एक्सेप्टेड है आईयूपीएससी में, लेकिन कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो नहीं लिख रहा आईसो, तो इसको ऐसे लिख लो। देखो अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो 1 2, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, और यहां पर 2 पे मिथाइल लिख रहा है, तो 2 मिथाइल पहले आएगा, और एन 1 एन, और अब इस पे ब्रैकेट लगाओ आप, क्योंकि अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स। एन 1 मिथाइल इथाइल, एन 1 मिथाइल इथाइल, 1 ब्यूटेनामीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस आप ये देख लो कि ऑप्शन किस हिसाब से कह रहा है, आपका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएगा, याद रखना। क्योंकि आपको वहां पे लिखना तो है नहीं है पेपर में, भाई कंपटीशन एग्जाम में तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहले आईआईटी जो मेन जो होती थी, पहले स्क्रीनिंग होती थी फिर मेंस होती थी।
तो उसमें क्या है, लिखने वाले क्वेश्चन आते थे। अब आजकल तो खत्म कर दिया सब कुछ। तो देखिए, अगर इसको लिखेंगे तो 1 2 3, अब एन पे मिथाइल लग रहा है और ये 3 पे मिथॉक्सी है। बताओ पहले मिथाइल आएगा कि मिथॉक्सी आएगा, जल्दी बताओ। देखो मिथाइल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। मिथॉक्सी की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। तो बताओ पहले, मैथ मैथ तो बराबर हो गए। यहां वाई आ रहा है, यहां ओ आ रहा है, पहले कौन आता है, ओ। तो इसको लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। और एन मिथाइल, अब वो मिथाइल एन पर लग रहा है, तो एन मिथाइल साइक्लो हेक्सेनामीन। लो जी, ये भी हो गया साइक्लो हेक्सेनामीन। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम करते हैं टर्शरी अमाइंस के लिए। तो आज आपका ये फंक्शनल ग्रुप तो कंप्लीट कर देंगे और कल आपकी आईयूपीएसी खत्म कर देंगे। तो देखिए 9th एग्जाम्पल नोट कीजिए। नाइन्थ, ये देखिए टर्शरी अमाइन हो गई। ये टर्शरी अमाइन है। आप भी कहेंगे पता नहीं सर क्या क्या कराते रहते हैं। अब जो चीज बच्चों है वो तो करानी पड़ेगी। अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाता है। ये लो, इसमें 2 डाई मिथाइल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपका, बिल्कुल जैसे क्लास में सारा कुछ कराया है उससे भी कहीं ज्यादा एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं इसमें। ये लो जी, ये सब टर्शरी अमाइन है। लेकिन जो 9th वाली, ये जो 11th वाली है, ये सेकेंडरी अमाइन है। लेकिन इसमें 2 सेकेंडरी अमाइन है, तो नोट कीजिए। हो गया सर। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। और एक लास्ट एग्जांपल आप ये भी लिख लीजिए। ये आगे आएगा आपके जीओसी में। चलो 9th वाला चेक करते हैं। देखिए, अब यहां पर 2 मिथाइल लग रहे हैं और दोनों मिथाइल सेम नाइट्रोजन पर हैं, एक पे ही है। तो 1 2, ये तो लॉन्ग चेन हो गई, तो इसको लिखा जाएगा एन एन डाई मिथाइल। एन एन 2 बार है ना, तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। अरे 2 कार्बन है मेन चेन में, तो इथेनामीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? सर तो एन को 2 बार लिखना पड़ेगा। हाँ 2 बार 2 मिथाइल लग रहे हैं ना, हाँ। 2 बार लिखना पड़ेगा। एक मिथाइल होता तो पहले देखो सेकेंडरी अमाइन में 1 बार लिखा था। अब इसको देखो, अब मेन चेन जो है वो तो 2 कार्बन की बनेगी, चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे ये ले लो। लेकिन अब एक इथाइल है एन पर और एक मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे, और दोनों सेम पर हैं, तो एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन। ये लो। अब मैंने आपको इतनी आईयूपीएसी करा दी है कि जितनी आपकी 10th की पूरी एनसीईआरटी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा तो अपनी आईयूपीएसी हो गई है। अब देखो 11th वाला,
अब इसमें क्या है, दो मिथाइल लग रहे हैं लेकिन वो अलग अलग नाइट्रोजन पर हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो ये हो गई बड़ी वाली। अब ये दोनों अलग अलग पर हैं और दोनों मिथाइल हैं, तो जब अलग अलग पे होते हैं ना, तो एक को एन लिखते हैं, दूसरे को एन डैश लिखते हैं, एन एन डैश डाई मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाईअमाइन। अगर सेम नाइट्रोजन पर होते तो मैं इसको लिखता एन एन। अब ये अलग अलग पर हैं ये, तो मैं इसको लिखूंगा एन एन डैश। अगर और नाइट्रोजन होता तो एन एन डैश एन डबल डैश। 12th वाला देखिए, लॉन्ग चेन लो पहले, तो ये लॉन्ग चेन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल, तो ये तो एन पर लगे हुए हैं। अब देखो मेन चेन में 2 पर लग रहा है, तो उसको लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। मिक्स मत कर देना, N2 डाई मिथाइल, ऐसे नहीं करेंगे, वो N वाला अलग है, ये अलग है। प्रोपेनामीन 1 प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमाइन, ये आ गया। अब देखिए जो मैंने 13 जो लिखा है, अब 13 कंपाउंड एक्चुअल में ये इसका डेरिवेटिव है बेंजीन पर NH2, इसका नाम होता है एनिलीन। वेरी फेमस कंपाउंड इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनिलीन। बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है एनिलीन के। अब आप देखिए यहां पर N पर 2 मिथाइल लग गए, तो इसको क्या बोलेंगे, NN डाई मिथाइल और एनिलीन। अरे एनिलीन का ही तो डेरिवेटिव है, 2 H हटाए थे और मिथाइल लगा दिया था। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो आप इनको नोट कर लें। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पहले घर पे 1 बार 2 बार इनकी रीडिंग करें, और अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो बेशक आप मुझे मैसेज कर दें, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, फोन कर दें, लेकिन आपकी अब ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यस ठीक सर। है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल। यस ये सर। आपका फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल का जो कंटेंट था जिसमें 13 फंक्शनल ग्रुप थे, ये तो खत्म हो जाते हैं। अब बाकी कल अपन अपनी जो IUPAC है उसको हम अपना ओवर कर देंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बाय सर। बाय, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।